यही घटना मेरे साथ आज से साल भर पहले हुई थी। जब हम लोग अपने गांव गए थे, वहां पर मेरे बड़े पापा, बड़ी माँ और उनके बेटे बहू यानी कि मेरे भैया और भाभी रहते थे। मेरी भाभी शादी से पहले तो पतली दुबली सी थी, मगर शादी के बाद तो जैसे उनकी रंगीनी में बाहर आ गई। भाभी के खरबूजे एकदम मस्त मोटे हो गए और कद्दू एकदम से छोटी होकर फैल गई थी। देखने में तो एकदम गजब सी खाने लायक माल लगने लगी थी। हम लोग बहुत समय बाद गए थे, तो मैं भाभी को इस मलाई रूप में देखकर दंग रह गया। वो वाकई गजब हो गई थी और लग रहा था कि भैया ने भाभी की जेली पर खूब मेहनत की है, जिसका असर उनके सारे मलाई पर दिख रहा था। खैर, हम लोग अंदर गए। कुछ देर के बाद रात हो गई। उसके बाद सब लोगों ने खाना खाया और फिर अंदर बैठ गए। बैठे बैठे हम लोग हंसी मजाक करने लगे। मैं भी भाभी को देखकर मुस्कुरा देता और वो भी मुझे ऐसे ही कर रही थी। वहाँ बैठे बैठे बार बार भाभी ने मेरी नज़रें टकरा रही थी, या यूँ कहें कि भाभी भी बार बार मेरी ओर देख रही थी। मैं आपको बता दूं कि भाभी काफ़ी समय पहले से ही मेरे ऊपर जेली मारने की कोशिश किया करती थी। उस वक्त मैं तैयार हुआ ही था। मेरी उम्र 19 साल के लगभग थी। मैं नया नया तैयारी में दाखिल हुआ था और भाभी उस वक्त नई नई चीज़ें हुई थी। भाभी को डंडे का नया नया स्वाद मिला था और शायद उस वक्त उनको हर जगह डंडा ही दिखता था। अगले दिन सब सामान्य रहा। अब भाभी के लिए मेरा आकर्षण काफ़ी बढ़ गया था। उसके अगले दिन भाभी स्नानघर से स्नान कर निकली तो मैं सीधा स्नानघर में गया। स्नानघर में उनकी वो और ये टंगी थी। मैं उन्हें सूंघने लगा। उनकी वो को सूंघते हुए ही मेरे डंडे में जबरन तनाव आ गया। मैं बेहोश होकर वहीं पर उस डंडे पर घिसने लगा। अब मुझे रुका नहीं जा रहा था और मैंने उनसे बारे में सोचकर मुँह सौ मारना शुरू कर दिया। मैं भाभी की जेली की महक लेते हुए अपने डंडे पर अपने हाथ को तेजी के साथ चलाने लगा। भाभी के बारे में सोच सोच कर मुँह सौ मारते हुए गजब का मजा आ। मुझे लग रहा था कि मेरा तेल जल्द ही निकल जाएगा। मैं तेजी से मुँह सौ मारने में लगा हुआ था कि किसी ने स्नानघर का दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। जल्दी से मैंने अपने डंडे को भीतर किया और फिर मैं जल्दी से वस्त्र पहनने लगा। मेरा डंडा मेरी वस्त्र में यूं का त्यों तना हुआ दिख रहा था। मैं उनको छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चुप नहीं रहा था। फिर जैसे तैसे करके मैंने उसको पाया और स्नानघर का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। मैंने बाहर पाया कि भाभी ही खड़ी हुई थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी, फिर बोली, ये माथे पर पसीना कैसे आया हुआ है? अंदर ऐसा क्या कर रहे थे? पानी से नहाने के बजाय पसीने से नहा लिए हो? मैं हड़बड़ा गया और उस हड़बड़ाहट में कुछ न बोलकर सीधा वहां से भागने लगा तो भाभी से टकरा गया। टकराने के बाद उनको धक्का लगा और वो दीवार से सट गई और मैं भी उनके ऊपर ही सट गया। मेरी छाती भाभी के खरबूजे से सट गई। उनके मोटे खरबूजे मेरी छाती से दब गए। हम दोनों जैसे सैम से गए थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस घंटी के बटन पर दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। तो मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।